नमस्ते नमस्ते दादा। इट इज नाइस टू सी यू है साधना जी। यू आर डाउटफुल ना लेकिन नहीं, इस बार नहीं, अभी भी टाइम है। अभी तो अभी लास्ट फ्राइडे है, भी मैं हूँ यहाँ यूएस में। लास्ट उसके फ्राइडे अगले लास्ट है। फ्राइडे डाउटफुल है। डाउटफुल क्या, अच्छा। ऑलमोस्ट नहीं हो पाएगा। वो नहीं मैंने हो- शानू नहीं को हो एक्सप्लेन किया। हाँ नहीं वो फॉर दैट पर्पस रिकॉर्डेड वर्जन इज ऑलवेज देयर। हाँ, रिकॉर्डेड वर्जन सुन लूंगी। हाँ चलो गप्पूदा तुम पढ़ो पहले। एक मिनट खोल तो ले यार। हाँ, सातवें चैप्टर का 28 हो गया था, क्या नाम है, 29 पढ़ना है तुम्हें। हाँ 29 ना। हाँ 29। थोड़ा अपना हाँ, वीडियो क्या नाम है ना, वो वर्टिकलिटी वही की। ठीक कर हाँ ज्यादा नहीं। ठीक कर लेते। हाँ हाँ बस, नाउ इट्स वेरी नाइस। हाँ 29। जरामण मोक्षाय माम श्रितस्य यत्यन्ति ये ते ब्रह्म तादिदं कृतम मध्यामं कर्म चालिकतम। जरा मरण मोक्षाय आश्रित्य मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विद्धु कृतस्त्र मध्यात्मकं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। यही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए तो वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह महाबोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भागवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्म भूत व्यक्ति भी भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना वृत्त में कर्म करते हैं, माम आश्रित वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वो भी ब्रह्म अधिभूत हो आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। एक्चुअली जो इसका निचोड़ तो यही है कि हम लोग का गोल क्या है।
हम लोग का गोल है मतलब भगवत धाम पहुंचना, सीधी बात, जो भी लगे हैं तो वेरी गुड, उसके वेरी लिए गुड, आपको, बहुत अच्छा। हाँ, तो भगवत धाम पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको कृष्ण के बारे में कोई भ्रांति रही नहीं जाएगी। तो ये गॉड माउथ से लिखा गया है सब कुछ, तो ये तो खैर है मतलब भाई। और मतलब आप जो है अगर भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवान का निरंतर ध्यान करते रहें तो कृष्ण भावना भवित आप होके, और वो मार्ग भक्ति मार्ग वाला मार्ग सुगम है और उससे आप वहाँ कृष्ण लोक को पहुंच सकते हैं। बाकी जो देवताओं के थ्रू है या अदर डेटीज के थ्रू है या और जो है रास्ते हैं, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कठिन है। और वो जो है उसमें आपके मतलब एफर्ट्स जो है हो सकता है इतने करने के बाद भी इतना ना रखते। तो भगवान के अपने वचन है भाई कि मेरी भक्ति में आ जाओ, मुझे मेरे मतलब जो है मेरे स्वरूप की पूजा करो, भवबंधन से मुझे निरंतर ध्यान करो, तो मैं आपको अपने पास बुला लूंगा। मेरे बहुत को अच्छा, बहुत अभी अच्छा। हाँ हाँ, थोड़ा सा साधु। ऐसा लगता है कि अब हम लोग तो बिल्कुल लेवल पे बैठे हुए, जीरो लेवल पे बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को भगवान का ध्यान करके ये बोलना चाहिए मन में कि हे भगवान, हमें अपनी प्रेमा भक्ति दें और हमें अपनी शरणागति दें। मेरे को ऐसा बिल्कुल लगता है। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जीरो पे नहीं बैठी हैं आप। ना मैं मतलब ये हाँ जो है ना, ये ये कोई प्रोसेस है, ये प्रयत्न जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप जैसा गप्पूदा ने कहा ना, बड़ा इम्पोर्टेंट जो है उनको समझ में आ गया सारा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना, क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है इसमें ये चार तरह की प्रॉब्लम तो है ही है, इनहेरेंट है। कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और जब तक आप भौतिक संसार में लिप्त रहेंगे ना, तब तक फिर आपको ये नए नए शरीर जो हैं वो एक्सेप्ट करते ही रहने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण भावना भवित होने का मतलब ये है कि फिर आप बहुत सारी चीजें हैं, शरणागति है, भगवान के बारे में, भगवान की फोटो की पूजा करना, भगवान के विग्रह की पूजा करना, भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहना, ये पढ़ रहे हैं ये है, प्लस जप करना, जो भी है कि ना, आप मतलब जैसे गप्पूदा ने कहा ना कि 24/7 जो है आप भगवान का ध्यान करेंगे तो फिर आपको ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा आपको, तो आपको इस भौतिक संसार में दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा और वो फिर आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल चीज क्या समझनी है कि आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा है। और आप हैं, आत्मा। आपका जो हाँ, आत्मा कॉन्स्टिट्यूशनल है। पोजीशन जो है वो ये है भगवान की सेवा करना, बस ये है। क्योंकि आप कल इसमें परसों में, हाँ हाँ हाँ, बोलिए साधना जी। मैं एक चीज एक्चुअली पूछना चाहती हूँ हम्म। कि अब जैसे ये तो थोड़ा समझ में आ गया कि मैं मतलब मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर अलग है और मैं जो हूँ वो आत्मा हूँ। ये समझ में आ गया, शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक है। और हमें दिन रात भगवान को स्मरण करना है और भगवान से उनकी प्रेमा भक्ति और शरणागति मांगना है। इतना मेरे समझ में आ गया। अब मेरा एक डाउट है कि लोगों का मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि जब इंसान इस चीज को पहचान लेता है तो अगर शरीर में कुछ तकलीफ होती है तो वो भी नहीं अनुभव होता है। इस चीज को कैसे प्राप्त करें? ये जो है ना, देखिए ये देखिए साधना दीदी, ऐसा है कि ये चीज को थ्योरेटिकली समझना एक अलग चीज है। जैसे आप हम सभी ने हाँ, इतने वही दिनों से पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली तो समझ वही में आ गया। लेकिन जो वही ये इसको रियलाइज करना, इसकी अनुभूति होना,
ये जरा थोड़ा सा क्या नाम है, इसके लिए आपको साधना भक्ति करनी पड़ती है। करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके ये चीज रियलाइज होगा ना, क्या नाम है, ये जो है। और ये भगवान ने कहा हुआ है ना, क्या है कि फिजिकल ये सेंसेस जो है ना, एक हाँ पूरा सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि इसमें आई एम सिंपली रिकनेक्टिंग द लॉस्ट थ्रेड्स। जो पहले जो है, एक बात तुम्हें ध्यान होगा कि वरुण ने कहा था कि आपकी आत्मा जो है उसको भी कष्ट कैसे, भाई आप वहां जाते हैं तो लेखा जोखा है आपका अच्छे का बुरे का, तो आपको एक टेम्पररी वो दिया जाता है, एक टेम्पररी आपको शरीर दिया जाता है, और वो शरीर और आत्मा को भी कष्ट होता है उसमें, जैसा उसने बताया था पिछली बार। देखिए मतलब गप्पूदा बिल्कुल ठीक बात है। वो जो है ना, जब आदमी जब इस भौतिक यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस मृत्यु लोक में भी क्या हो रहा है, हमको क्या नाम है, ये बॉडी एक्सेप्ट करनी पड़ी है, तो हम कंडीशनड है। भगवान में हम में फर्क यही है कि हमारा हम जो है कंडीशनड है। तो कंडीशनड होने की वजह से वो बिल्कुल सही है कि आत्मा कंडीशनड होने की वजह से अब मुझे भी मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, इस तरह से हाँ गप्पूदा, इस तरह से वरुण बताएं। हाँ बताओ। नहीं, तुम इस पे जरा उसी को, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट द एंटायर। एक्चुअली ना, इसमें जो जैसा शीला प्रभुपाद ने जो अभी लेक्चर भी मैं सुन रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें ना बड़ा उन्होंने बताया है कि सोल जो है ना, जो सोल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल है, बहुत ही इनफाइनाइटसिमल है एंड इमेजरेबल है। बट सोल के अंदर ही इट इज द प्लेजर सीकिंग कैपेसिटी। अच्छा, उसी के अंदर अब क्योंकि वो एंगेज्ड है बॉडी में, तो इसीलिए बॉडी की वजह से उसको पेन भी फील हो रहा है। बट अब क्या है, जो आपने साधना बुआ ने पूछा ना, उसमें क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद की, वंस यू स्टार्ट प्यूरिफाइंग द सेंसेस, ये भक्ति का जो प्रोसेस है, आपकी सेंसेस प्यूरिफाई होती हैं, माइंड प्यूरिफाई होता है, कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, दे स्टार्ट गेटिंग प्लेजर फ्रॉम एसोसिएशन विद लॉर्ड कृष्णा। तब क्या होता है कि जो बॉडी की जो मिजरीज हैं वो आपके ऊपर उनका इफेक्ट होना बंद हो जाता है। जैसे इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि एक आध जो जैसे हयग्रीवा महाराज थे, जिन्होंने ये पहले शिला प्रभुपाद जो है ये ट्रांसक्राइब करते थे, मतलब रिकॉर्डिंग देते थे भागवतम की, एंड ही यूज्ड टू देन प्रूफ रीड इट एंड गेट इट इनटू बुक फॉर्म। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर टुवर्ड्स हिज एंड ऑफ लाइफ, बट देन डिवोटीज जो थे वो उनके पास जाके पर्टिकुलर भागवतम जो भी उनको अच्छा लगता था उसी श्लोक को बार बार वो पढ़ना चाहते थे, तो उसी को सुनाते थे। What it did for him was कि he was still in pain because of cancer, yet it gave him so much peace, it gave him so much acceptance। वो होने लग जाता है because at the soul के लेवल पे हम सभी we are all dying, we just don't realize it, but we are all dying। बट आप जब सोल से कनेक्ट करने लग जाते हो तो देन यू रियलाइज, बिकॉज सोल इज इटर्नल, तो यू कैन सी कि बड़ा मतलब कि बॉडी आपकी तो डाई कर रही है, येट द सोल इज इटर्नल। तो अगर आप सोल से जितना कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर आपकी बॉडी की डेथ की आपको उतना इम्पैक्ट कम होता जाएगा। अदरवाइज एक इसका बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल ये है, जब आप डेथ की तरफ जा रहे हैं तो आपको अपने बॉडी से रिलेटेड मैं और मेरा का बहुत चिंता होगी, ये मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, व्हाटएवर यू कैन मेक इट अप लाइक ट्रू टर्म्स, राइट। वेयरएज अगर आप सोल से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो आप देन फिर लॉर्ड कृष्णा में यू विल स्टार्ट टेकिंग शेल्टर, यू विल स्टार्ट हियरिंग मोर श्रीमद् भागवतम, यू विल स्टार्ट हियरिंग मोर लॉर्ड की पास टाइम्स। तो आपको उसमें जो आनंद आएगा ना जो सोल में, आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल से इट काउंटरैक्ट्स आपके फिर बॉडी के आपको फिर दुख जो है वो। तो आप जो पूछ नहीं, आई डोंट नो, आई होप इट जो गप्पूदा ने जो कहा था ना, वो दूसरे जो तुमने पहले बताया ना, दूसरे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। जो वो पहले बताया दूसरे कंटेक्स्ट में बताया था कि क्या नाम है, जब वो नर्क में जाते हैं तो आपको एक नया शरीर दिया जाता है, सो दैट वो भी आपको नर्क में जो आपको भोगना पड़ता है ना, वो भी आपको प्यूरिफाई करने के लिए ही होता है। मतलब वो आपको कष्ट तो जरूर झेलने पड़ते हैं, लेकिन आपके पुराने कर्मों को क्या नाम है फिर वो वहां पे डिसॉल्व होते हैं मेरे ख्याल में। इसका मतलब इफ यू सम ऑल द थिंग्स,
तो वंस यू आर कृष्ण भावना भवित हो गया, भगवान अंत में अगर तो भगवान का नाम आपने याद करते रहे ना, तो फिर हाँ, आपको इन सब चीजों से तो बिल्कुल पक्का 100% उन्होंने कहा ही है छुटकारा। मैं आप तुमको कह रहा हूँ, मतलब वो बीच में ही रोक करके कि वो भगवान से आप जुड़े रहोगे ना, और ये आएगा आपको धीरे, जैसा वरुण ने बताया ना कि जब आप ये जो भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया आपको चलाते रहेंगे जितना, वो फिर वो आपको क्रम है, मतलब आपको फिर ये सब चीजें नहीं झेलनी पड़ेगी कि क्रम एक अलग शरीर लेके नर्क में जाना एंड ऑल दैट इज रूल्ड आउट। एक चीज और भी याद रखने वाली है जो आगे चल के आता है, दैट इज व्हाट वी वांट। यस। तो तुम्हें तो पता, तुम्ही ने तो बताया ना कि कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करना है। एक चीज जस्ट वन शुड बी ऑलवेज रिमाइंडेड कि जो लॉर्ड ने बताया है कि ज्ञानम अपोहनम चा, he is sitting in the core of our heart and all remembrance, intelligence and memory comes from him. अगर हम ये भक्ति करते रहेंगे तो he will give the remembrance, you keep remembering me, you keep remembering these things, you will keep engaging us. यही चैंटिंग का भी यही पर्पज है कि हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्लीज एंगेज मी इन योर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, एंगेज मी इन योर सर्विस, तो भगवान विल टेक केयर ऑफ इट। ऐसा जैसा ये वैष्णव संप्रदाय में ये अंडरस्टैंडिंग है एंड हुआ भी है, इट हैज हैपेंड। भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक में डायरेक्टली कहा है कि अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति सब मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसका मतलब ये है कि मरने के टाइम पे अगर आप मुझे याद करते तो मेरे भाव को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी मात्र भी संशय नहीं है। अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्तवा कलेवरम। हाँ साधना जी। और इसके लिए जरूरी है कि हर समय हम भगवान को याद करते रहें, कुछ भी हो। अच्छा खाना नहीं मिला, बात नहीं, प्रभु ने की ये इच्छा है, वो ये प्रसाद है। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई एक्सीडेंट हो जाए कभी करना मैं जरा सब, जैसा उसने कहा ना, उसको बेचारे को कैंसर हो गया, उसको पता चल गया कि अब तो मैं मरूंगा। इट इज ए ब्लेसिंग एक्चुअली, एक तरह से इट इज ए ब्लेसिंग फॉर हिम। ये कहना अब यार मुझे मरना है। मान लो किसी ने कुछ बोला, मुझे नहीं पसंद आया, तो मन में ये भाव लाने की कोशिश करती हूँ कि प्रभु की यही इच्छा है, शायद इसी में मेरा कल्याण है, तो ठीक है, भगवान का करना है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। ज्यादा कुछ है तो ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ऐसे करें तो धीरे धीरे दिमाग से सब निकल जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ वो तो है, ये 4 चीजें है ना, जरा मृत्यु, जरा मने वृद्धावस्था, सबसे बड़ा तो वही है। सबसे बड़ा यही है। और हम लोगों के लिए वृद्धावस्था बीमारी तो मृत्यु है, रोग है, वृद्धावस्था भी एक रोग ही है। निश्चित रूप से। तो इससे पाने के लिए हम लोग इसको पॉजिटिवली आप लो ना, इसको पॉजिटिवली लेना शुरू करो। ये अब क्या नाम है, ये है ना, ये जो है इट इज क्या नाम है, मतलब इट इज मतलब हमें साला उससे छुटकारा मिल रहा है। आई एम, मतलब मैं भगवान के साथ में जुड़ करके अपना जो भी आध्यात्मिक शरीर या जो भगवान की इच्छा है वो मुझे वो होगा, वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। बस खत्म। कष्ट नहीं होगा भगवान का भजन करने से, इससे कष्ट नहीं होगा, है ना। ये शारीरिक कष्ट है। और ये भी मेरे हिसाब से भाव मन में लाना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा हुई है मुझ पे, जो मैं इस रास्ते में आपने मुझे डाला। सही बात। सत्संग है, सत्संग सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो जो ये है कि भाई कष्ट को क्या नाम है, मतलब इट इज ए वेलकम थिंग एक्चुअली। उसी कष्ट हो रहा है तो भगवान कृपा कर रहे हैं, यू सी। एग्जैक्टली। क्योंकि अदरवाइज अगर आप कोई भोग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पुराने जो पुण्य कर्म है वो खर्चे हो रहे हैं, और कष्ट जो हो रहा है आपको, उसका मतलब ये है कि आपका कार्यक्रम जो है पुराने जन्मों का, उसका भगवान जो है निपटारा कर रहे हैं। इसलिए भगवान को याद करते रहो। और कष्ट, कुंती माता ने यही प्रे किया है। कुंती माता ने भगवान के सामने उन्होंने रोक करके यही प्रे किया कि भगवान मुझे आप कष्ट देते रहो,
जबकि उसको कितना कष्ट हुआ देते कुर्ती को, रहिए दूसरे। उन्हें वो बहुत फिर भी वो बहुत प्रे कर रही है कि मुझे कष्ट देते रहो ताकि मैं आपको ना भूलूं। हाँ हाँ। मुझे आपके कष्ट, पास मैंने रहो, कही हम तो आपके नहीं है उनके नजदीक बने। कुंती माता के लेवल पे तो नहीं है, और नहीं, ना ही क्या नाम है इतना लेकिन झेल कोशिश, पाएंगे क्या नाम है, हाँ क्योंकि कोशिश कष्ट कर तो रहे किस, हैं। हाँ हाँ। हाँ, और मैंने कहीं किसी स्पीच में सुना भी था, ये श्री कृष्ण जी के ऊपर ही था, कि विपरीतता जब भगवान देते हैं तो समझो भगवान कृपा कर रहे हैं। हाँ, हाँ ये हाँ, सब हायर है, ये ये जो है ना, मैं ना इस क्या तरह की गड़बड़ एक्चुअली है। हाँ। अनुभूति। उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, वो जो शीला प्रभुपाद के भी स्पिरिचुअल मास्टर जो थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा किसी की डेथ के यूलोजी जो उन्होंने लिखी थी, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही थी कि जब भगवान हमें कष्ट देते हैं तो वो हमें सबसे जो अच्छी चीज बता रहे होते हैं कि भाई ये हमारा ड्वेलिंग प्लेस नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड हमारा यहाँ पे, यहाँ वी डोंट बिलोंग हेयर, वी बिलोंग विद द लॉर्ड। अदरवाइज तो अगर यहाँ पे सब अच्छा ही चल रहा हो तो आदमी कोई छोड़ के जाना ही नहीं चाहेगा, वो कहेगा यहीं हाँ, हाँ पे चलता तो रहता है, भगवान पर क्या याद करेगा। फिर भगवान को याद ही क्यों करेगा। याद ही क्यों करेगा अगर उसको उतना बढ़िया सब मिलता नो, रहे तो। नहीं, वेरी नाइस। अच्छा चलो, भाभी आ गई है ना, तो चलिए आप पढ़िए क्या नाम है लास्ट श्लोक 30th। म्यूट पे ये हैं म्यूट ताई जी। म्यूट करा हुआ है आपने। सॉरी सॉरी। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, तो वह सहज ही गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह साफ रूप से बताता है कि किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी।
ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गप्पू दा, तुम्हें तो सब बता सकते हो, तुमने समझ लिया है बिल्कुल अच्छे से। तुमने तो अच्छे से समझ लिया है पूरा का पूरा। हम तो इसमें अभी वही मनन कर रहे थे। हाँ, कि जैसे 2 साल से पढ़ रहे थे, 2 साल से रोज एक पैरा पढ़े, कुछ समझ में आए। तो संगति का बड़ा असर है भाई। हाँ, फ्राइडे को बहुत फ्राइडे को पता लगा, जल्दी से नहा लिए, नहा धो के अपना पूजा पाठ करके बैठ गए, तो वो जो है वो संगति का भाई बात। अदरवाइज तो पता ही नहीं था। साफ लिखा है, कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सान्निध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ये ऐसे लोगों को लोग जो है नहीं, बाई एंड लार्ज हो सकता है ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हो। ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हो कि वो उनके निगाह में ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन हम लोगों की निगाह में ये जो है भाई 4 तरह के बताए गए ना, 4 तरह के मनुष्य बताए गए ना। लेकिन ये कि 4 तरह के। मैं भी इसी बात का, गप्पूदा आपकी बात का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मैं भी करीब 2 साल से गीता पढ़ रही हूँ, लेकिन जब से इस ग्रुप को ज्वाइन किया है मुझे थोड़ा उन्नति दिखाई दे रही है। बस वही सबसे बड़ी बात यही है, सत्संग वो जो निचोड़ है इसका। हाँ। 7वें का, और बिना इसके अच्छी संगत के आप कृष्ण भावना भवित हो ही नहीं सकते, नहीं हो पाएंगे। और ईश्वर की विशेष कृपा हम सबों पर है जो हम लोग इस तरीके से जुड़ गए हैं। और मतलब उसने जो है, मतलब वरुण ने सही कहा कि वो आपके गुरु जो है भाई, एक किताब है और जो शीला प्रभुपाद ने जो लिखा है वो आपके मार्गदर्शक है। तो उसमें तो वाकई नहीं, गीता तो वाकई लाइफ को जीने का तरीका जानने के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। सबसे बड़ा जो मुझे अमेजिंग लगा है ना, कि जनरली क्या होता है कि यहाँ पे हम जहाँ पर भी देखते हैं ना, इस्कॉन वगैरह में भी जनरली यंग लोग अट्रैक्टेड होते हैं भगवत गीता की तरफ, और ओल्डर लोग नहीं होते, क्योंकि बड़ा सेट हो जाते हैं अपने तरीकों में ओल्डर लोग। बट इस ग्रुप में मैंने पहली बार, ये वरुण से भी मैं बात कर रहा था, इट वाज अमेजिंग टू अस दैट दोज हु आर इन 70s दे हैव बिकम अट्रैक्टेड टू कनमदेव। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ओल्डर लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी भौतिक संसार में काफी ज्यादा लिप्त हो चुके होते हैं, तो वो उनको क्या नाम है, मतलब उनको चेंज कर पाना, उनकी थिंकिंग को बदल पाना, या उनको लेकिन ये देखिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का परिवार में कोई खास बात होगी जिसकी वजह से, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। अब ये भाभी का भी, मतलब उनके फादर थे मतलब रमन महर्षि का नाम है, उनके से भी काफी थे, तो आपके साधना दीदी के भी, तो कई चीजों को मिला करके ना, जैसे साधना दीदी के फादर भी बहुत ही स्पिरिचुअल थे, और हमारे घर में हमारी मदर तो थी ही कर्म में बहुत ज्यादा। तो जो है कर्म है वो सब, दिस ग्रुप का जो सबसे बड़ा जो हमें अमेजिंग लगा है वो ये कि कर्म है, द ओल्डर पीपल हैव बिकम इंटरेस्टेड, वेयर एज द यंगर, हम लोगों की जो जनरेशन है वो भौतिक संसार में बहुत ज्यादा लिप्त है, दे आर टोटली कॉट अप। अच्छा, वो निकल भी नहीं पाते हैं, इनकी ट्रेजेडी मालूम है क्या है ना। बिफोर ये मैं एक और चीज, जस्ट टू कोरॉबोरेट योर पॉइंट, जो मैं पापा से डिस्कस कर रहा था, हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम भी पढ़ी है,
अब तो खैर सेकंड राउंड चल रहा है उसका, उसमें श्रीमद् भागवतम इज ऑल अबाउट डिवोटीज, डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज, प्रहलाद महाराज, चित्रकेतु महाराज, अम्बरीश महाराज, डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज, राइट। यू वुड बी सरप्राइज्ड, ओनली अजामिल, सिर्फ एक ऐसे डिवोटी हैं जिन्होंने ओल्ड एज में ये पिकअप किया है, नहीं तो अदरवाइज ऑल अदर डिवोटीज आर यंग, एक्चुअली तो ऑलमोस्ट चाइल्डहुड, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे कोई नारद मुनि हो, चाहे प्रचेतास हो। अच्छा, ये द रीजन वाई मैं और पापा इसको ब्रिंग अप कर रहे थे कि एक तो भगवान की ये असीम कृपा है हम सब पे, देन नेक्स्ट थिंग, जैसा इसमें देख के लगता भी है क्योंकि डिटर्मिनेशन से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, तो जैसे 2 श्लोक पहले वो कह रहे थे कि भाई somebody who was pious in previous life or in this life, या जिसने अपने सिंफुल रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, वही दृढ़ता से इस चीज को फॉलो कर सकता है। तो और दूसरी चीज कि भाई ओल्ड एज में ये करना इज रियली, मतलब भगवान की बहुत अनुकंपा है, बहुत। आई थिंक इट शुड नॉट बी, ये इट वाज वेरी एनकरेजिंग। जो 2 श्लोक पहले है कि क्रम है, दृढ़ व्रता वही लोग कर पाते हैं, मतलब कि जो जिनका क्रम है पाप कर्म कुछ काफी, तो हम लोग काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। साधा, तुम तो जानते हो सोनी है ना हमारे वहां में, सोनी शी इज, मतलब वो ग्रुप तो नहीं ज्वाइन किया उसने, लेकिन उनका कुछ और ग्रुप होगा, तो मतलब शी हैज लेफ्ट, मतलब जैसे मीट वीट बहुत अच्छा बनाती थी, मतलब सब कुछ है, हाँ शी हैज लेफ्ट। और उसके घर में जो है उसको यही होता कि अरे ये तो जो है इसमें रम गई, तो उसको जो है अजीब निगाह से देखना, तो वो तो ये सब तो देखिए, लेकिन एक चीज है मैंने ये महसूस किया है, जिस घर में भी होगा ये, तो वाइब्रेशंस तो होंगी पक्का पक्का पक्का। अब वो जो है मतलब ये पिक्चर जरूर देखना, ये वाली जो अभी बनाई है इसने, महाअवतार नरसिम्हा, बहुत अच्छा। वो तो जरूर देखना, वो तो दैट इज रिकमेंडेड थिएटर में, अभी तो थिएटर में है ना वो, वो आती है। हम लोग अपनी वो पोती को दिखवा दिया, प्रिया से कहा इसको ले जाओ। तो थोड़ा हॉल में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि साउंड का अभी मुझे प्रॉब्लम है। साउंड का बहुत ज्यादा है। पर कहीं मुझे इसका मतलब टीवी में मिल गया तो वॉइस कम करके मैं जरूर देखूंगी। थोड़ा टाइम बाद टीवी में ही देखेंगे, हॉल में तो नहीं जाए। 2 अवतार हॉल नहीं, मैं नॉइज नहीं बर्दाश्त है मुझे। सुन रहे हैं इसमें 7-8 पिक्चरें और आएंगी, अभी 7-8 पिक्चर और आएंगी हर अलग अलग अवतार पे, ऑलमोस्ट 6 पिक्चर्स हैं इसमें। एक दिन वराह मैंने देखे हैं। वराह को कर लिया इन्होंने, और इसमें नरसिंहदेव भगवान। हमने ये देखा कि जितने लोग हम लोग इसमें बैठ रहे हैं, पिछले 20 सालों से तो हम सबको देख रहे हैं कि सब लोग किसी न किसी रूप में पूजा पाठ जरूर कर रहे हैं। पक्का ये तो हमने देखा अपने घर में। वो देखिए भी पूजा पाठ का असर तो यही तो है सबसे बड़ी बात कि इंडिया में पिछले 20 सालों का तो हमको समझ में आ रहा है, उसके पहले का नहीं कह सकते। नहीं, हम भी बचपन से करते आए हैं, और सुबह 7:20 पे घर से निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन उसके पहले जल्दी 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 पूजा करके जाते थे। क्या करते थे वो भगवान और हम 2 ही लोग जानते हैं, लेकिन बिना पूजा किए मैं नहीं जाती। नहीं, मुन्नी जी का भी था और इनका भी, सबका है, सबने किया है पिछले 20 सालों से, तो सभी लोग कर रहे हैं। एक्चुअली ये ताई जी, यही तो बुआ जी, ये मैंने जो इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग पार्ट इसका है, ये भक्ति का, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, बट येट अगर आप डिवोशनल सर्विस एक गुरु के हिसाब से करने लग जाएं, आपको पता भी नहीं है कि इसका क्या फायदा है, इसका क्या मीनिंग है। इट हैज इमेंस इफेक्ट ऑन यू। couple of years में it has a capacity to change the course of your life. जबकि आपको नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग वहां पे बस टेंपल में सफाई करने चले गए, एंड it has had such a profound impact. ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, करेक्ट। अब मतलब हाँ, वो इस टाइप के लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन ही मतलब वो कर दिया ना। तो वो एक्चुअली ताऊ जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि एक्चुअली आज सुबह ही पापा से मेरा डिस्कशन हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने ये कॉल आउट किया है जो आप कह रहे हैं कि इंडियंस के ऊपर ये बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो पहली बात, इंडिया में जन्म लेना इज अ वेरी, बस आपकी बहुत पायस एक्टिविटीज रही होंगी जो आपने इंडिया में जन्म लिया, और उसके बाद इट इज अपॉन अस टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस, क्योंकि अगर इंडियंस ही नहीं ये प्रैक्टिस करेंगे खत्म हो तो फिर ये नहीं चल सकता, तो खत्म हो जाएगा। वैदिक वैदिक जो है ना, ये जो है ना, ये तो भाई इसकी तो हम लोग की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हमें, लेकिन ये इट इज ऑन द राइजिंग ट्रेंड। हम इसको डिक्लाइनिंग नहीं है, इट इज ऑन द राइजिंग ट्रेंड। मतलब खास करके ये थोड़ा यस यस इट इज। चलो गप्पूदा, आज जो है ना लैंडमार्क है 7th चैप्टर, 7 चैप्टर्स हम लोग खत्म हो गए हैं और करीब करीब 1 साल भी होने वाला है, और इट इज अ वेरी बिग थिंग ऑल्दो, है ना। तो 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला। 1 साल अब हो जाएगा, अगस्त होने वाला है, अभी एकदम नहीं हुआ है, बट 11.5 पौने 12 महीने तो होने वाले हैं मेरे ख्याल में। 20 अगस्त को हमने पहला किया था या 20-21 अगस्त को, ऐसे ही कुछ था, है ना, याद नहीं है। तो इट्स ऑलमोस्ट ए ईयर, और ऑलमोस्ट ए ईयर। हाँ, और क्या नाम है, तो ये जो है ना भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं टोटल। तो पहले ये जो बीच के जो 6 चैप्टर्स है ना, जिसमें पहला चैप्टर था ये वाला 7th वाला, तो बीच के 6 चैप्टर जो है ना ये भक्ति योग कहलाते हैं। तो ये जो है ना ये भगवत गीता का एक तरह से मतलब काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, भक्ति योग के बारे में है ना, पहले तो बताया था उन्होंने। तो अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पढ़े अब भगवत प्राप्ति। पहले तो भगवान ने अपने बारे में बताया, भगवत ज्ञान दिया, और अब वो जो है कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, इसको अब क्या नाम भगवत प्राप्ति का नाम है, हाउ टू मतलब अचीव द लॉर्ड, कैसे प्राप्ति हो। तो कौन गप्पूदा ने पढ़ लिया, भाभी ने पढ़ लिया, और साधना दी आप पढ़िए अध्याय 8 का अर्जुन परमात्मने नमः। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं दिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। ये हम लोग के लिए बहुत आवश्यक चीज है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम तथा परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह सारे ये प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रणाम मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। मतलब इसमें उन्होंने कृष्ण को परम पुरुष कहा है और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं
कि ये सब क्या है, भगवान समझाइए। तो भगवान हम सब के लिए ये समझाते हैं कि हम कैसे समझ पाएंगे कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, सकाम भक्ति क्या है, और भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और हमारे अंदर बैठी जो आत्मा है, आगे आएगा निचोड़ में, वो एक्चुअली भगवान का अंश है, जो वरुण हमेशा कहते ही आ रहे हैं। जिस दिन हम उसको पहचान लेंगे, बस कल्याण हो जाएगा। अब देखो ना आप, यहाँ पे पहली बात तो अर्जुन ने जो है ना पूछा है भगवान से, जो कि इन सारे सवाल का उनसे अच्छा कोई जवाब दे नहीं सकता है। इन सारे सवालों का जवाब उसने उनसे पूछा है। और एक चीज और जो मुझे स्ट्राइक की है, हालांकि वो डिक्शनरी का ही मीनिंग बता रहे, वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। जगह जगह पे आत्मा के लिए मतलब शरीर को भी आत्मा, तो जो आप कहते हैं ना कि आत्मा को क्या कष्ट होता है, तो अगर इसके हिसाब से चला जाए तो ये आत्मा जो है वो मन भी क्या नाम है आत्मा का पार्ट है, आत्मा तो आत्मा है ही है, शरीर भी आत्मा का पार्ट है तथा इंद्रियां भी आत्मा का पार्ट है। तो आपको जो फील होता है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, हाँ हाँ वही उसी के बारे में कहा ना उन्होंने। पूछा भी आत्मा क्या है, एक सवाल ये भी कहा है ना, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म भी। अच्छा यहाँ पे इसमें कहीं यहाँ पे भी ये भी आया कि ब्रह्म भी आत्मा, आत्मा ब्रह्म है, परम ब्रह्म भगवान है, परम ब्रह्म भगवान है, और ब्रह्म जो है वो आत्मा है। और तीन तरह के परम ब्रह्म, परमात्मा और क्या नाम, तीन चीजें बताया ना उन्होंने। हाँ, और भगवान, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। भगवान। तो परमात्मा, परमात्मा और परम ब्रह्म क्या फर्क है? तो उन्होंने तो ब्रह्म ने हर चीज को बता दिया ना, जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, जीवात्मा या जीव को ब्रह्म जितना समझ में आ रहा है वही जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से जैसे यहाँ पे इसी में कहना है जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, तो परम ब्रह्म का मतलब तो फिर भगवान ही हो गया ना। हाँ, तो परमात्मा और परमात्मा तो है, तो वो तो परमात्मा तो है दोनों, वो जो सिनोनिमस है, समझो आप, सिनोनिमस लगते हैं मुझे। हाँ, परमात्मा जो है आत्मा और परमात्मा, परमात्मा एक का वाइडर वो है पूरा, वो परमात्मा मतलब परम ब्रह्म और परमात्मा एक ही चीज हो गए। आई थिंक सो, यस, यस, यही लग रहा है, एक ही चीज हो गए, सिनोनिम्स हो गए, परम ब्रह्म भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह अर्जुन का जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, लेट अस फोकस ऑन दैट है। तो अब जब देखते हैं भगवान अभी, हाँ, मुझे जो ज्यादा स्ट्राइक किया था कि अर्जुन ने सभी कुछ पूछ लिया, उन्होंने ब्रह्म क्या है, अच्छा फिर अपनी आत्मा क्या है, फिर फ्यूरिटिव एक्टिविटीज क्या है, भौतिक जगत मतलब सकाम कर्म क्या है, देवता क्या है। एक्चुअली अब इसके बाद अगर आप देखें तो इसके आगे आपकी देयर इज नथिंग विच इज लेफ्ट आउटसाइड द स्कोप। आपकी पूरी लाइफ को एक्चुअली इन सब क्वेश्चंस में एनकैप्सुलेट हो जाती है। अभी एक और अगला वाला श्लोक भी क्वेश्चंस वाला श्लोक है, वैसे आप अभी पढ़ते हैं इसको, मैं पढ़ता हूँ, चलो। यस, अधियज्ञ कथम पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन होता है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब देखो ये वाले सवाल जो है और प्रोफाउंड है। तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है।
किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंकाओं के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों में रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इसी तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराजा कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि भैया मरने के टाइम पे हम कैसे आपको याद कर पाएंगे। मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, जैसा यहाँ पे डिवोटीज तो यही कहते हैं, यू हैव टू सीक द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उन्हीं की कृपा होगी और उनकी होगी कृपा, वो कभी मतलब आते हैं डिवोटीज जो है ना वो तो कह रही था कि भजले हरि का नाम अंत काल में रसना हिले ना हिले। रसना मतलब जीभ। हाँ बिल्कुल, वो नहीं वो कोई जरूरी नहीं है, मुंह से बोलना ही जरूरी है। अगर अपने मेंटल वो उसमें आपको भगवान का याद आ गया, वो दैट इज गुड इनफ। हाँ, लेकिन वो एक बात बोली गई है लोगों के लिए कि अंत काल में रसना हिले ना हिले, मतलब अभी से नाम रखना अभी से कर लो। हाँ, काल के लिए नहीं रोको। यही तो बात है ना, लोग जो है ना जब अच्छे टाइम में वो यही सोचते हैं कि यार क्या मरने मारने की बातें कर रहे हो, अभी तो एंजॉय करो। है ना, ये सब जिससे भी अगर किसी हम लोग बातें करें वो तो कहेंगे कि यार क्या मरने मारने की बातें कर रहे हो, अभी खेलने खाने के दिन है। ये सब फालतू बातें मत करो, जबकि हमें हर क्षण इस चीज को याद रखना है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमारी मृत्यु होनी है और ये भगवान ने कहा है, इसलिए भगवान की शरण में जाओ। सारे लोग यही सोचते हैं ना कि अगले मतलब हमारी तो मौत होगी नहीं, अगले की मर। He has never seen his own death ना। वो जो युधिष्ठिर महाराज से उसने वो वहां पे कहीं कोई क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने, जो तालाब में और उनके सारे भाई चले गए थे, गायब हो गए थे, तो यक्ष था शायद, उसने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। पानी पीने गए थे।
तो उसने कहा, यही कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। एक्चुअली महाराजा ना थोड़ा युधिष्ठिर सा ने जवाब दिया था। जैसा मैं अभी कुछ दिनों पहले लेक्चर में सुन रहा था ना, शीला प्रभुपाद बता रहे थे, पीपल डोंट रियलाइज द डेंजर दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। उनको रियलाइज नहीं होता है कि पद पद विपदम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाढ़ आती रहती है, लोगों के कहीं पे कुछ होता रहता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग को यही माया का सबसे बड़ा वो है कि इल्यूजन, कि आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, तो बहुत और एंजॉय अभी ये करने की जो जगह है, मटेरियल, वो भी ये नहीं। जो जब से ये सोशल मीडिया चालू हुआ है ना, तब से और बीमारी और बढ़ गई है। हर एक आदमी आपको, हर एक आदमी खुश नजर आ रहा है। हर आदमी जो है ना, वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं तो बड़ा खुश हूँ मैं तो यार। बड़ा खुश। कोई कार के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है, कोई लंदन में एयरपोर्ट पे फोटो खींच करके भेज रहा है ना। तो हर एक आदमी जो है वो यही दिखा रहा है कि मैं तो बड़ा खुश हूँ। जबकि क्या नाम है, एवरीबडी नोज कि जब वो कहा है भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम है ये, है। तो ये तो हमारे लिए थोड़ी है खाली, इज नॉट फॉर मी ओनली। नहीं मतलब ये जो कहा है ना कि ये डेंजर, तो अब देखो ना यार, वो देखो अभी मैं तो हमेशा वही वाला जो है ना, एयर अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए लोग चढ़े हैं प्लेन में, और विदिन एक दो 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 या 3 मिनट के अंदर में वो हवाई जहाज जो है, कौन जानता था उसके अंदर में सारे के सारे जो 30 है सेकेंड। अभी अभी 30 धराली में सेकेंड देखो, हर्षिल घाटी में देखो, धराली में जो हुआ है, हर्षिल धराली में है घाटी हुआ कहा। में देखो। हाँ, हाँ भाई, अभी यहाँ पे हर्षिल घाटी में जो वहाँ धराली। पे उत्तराखंड में हुआ है उसकी बात कर रही हो। हाँ उत्तराखंड में वो yes, हाँ, अभी उत्तराखंड वही में ना, वही किश्तवाड़ वही। में अरे हो बाप रे गया। बाप, अरे भाई उसके अभी एक आध अभी विजुअल्स आए हैं। प्रकृति का तो जो है बहुत ही क्या नाम है वो है। मोहाली में सब जगह बादल फट फट के, किन्नौर में, किश्तवाड़ में बहुत जगह हो गया है। अब तो बुरे हाल है। क्या कर रहे हैं, नेचर ये से बहुत बड़ा छेड़छाड़ भ्रम इतना है कि ज्यादा हम कर रहे प्रकृति हैं, को जीत लेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इतना ये भ्रम ज्यादा में अभी है कि हम टपकेश्वर प्रकृति को मंदिर जीत लेंगे। में पूरा टपकेश्वर मंदिर में पूरा का पूरा पुल बह गया, पूरा पानी ऊपर तक आ गया, सब बहुत बुरा हाल है। देहरादून में हाँ, देहरादून में तो अक्सर वो पुल, रिस्पाना पुल नहीं पानी में वो वो तो हो जैसे जाता भी है पानी का। ताई जी जो कह रही टपकेश्वर थी ना तो कि बंद हो गया होगा। है। टपकेश्वर मंदिर बंद कर दिया। था लेकिन आप हाँ, पानी आ नहीं गया बंद ऊपर नहीं तक, हुआ था, क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना, बहुत हाँ, पानी सीढ़ियों अंदर पे आ तक आ जाता है। और बंद नहीं धराली हुआ था का तो लेकिन बाप डेंजरस था। रे, क्या अब तो हो ही रहा है, प्रलय आ ही रहा है। अरे अभी तो तो वो कह रहे भगवान से, ट्रम्प को एक आध भगवान और से कह इलेक्शन रहे इस जितवा दो, समय। एक आध इलेक्शन और है? जितवा दो सारा। ट्रम्प ट्रम्प को 2-3 इलेक्शन और जितवा दो, देखो क्या होता है। आसुरिक लोग जो है कभी नहीं है भाई। तो ये है ना, ये सबसे अच्छा, इस समय मेरा मन स्वस्थ है, मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो हाँ मुझे देखो ना, विश्वास है आपके प्रति। कुल शेखर जो है वो मतलब कितनी वो हाई बहुत लेवल अच्छी की बात बात कह कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, अच्छी बात है। इसीलिए भैया वो जो है ना, भगवान का नाम जो है लेने एक की बात है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा है ना। नॉर्मली इसका उल्टा होता है क्या, अरे वो वैद्य ने बताया वहां भागे जा रहे हैं, फलानी दवा उसने बताई है वहां भी भागे जा रहे हैं। मतलब मोह होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। देखो जब और पहले बहुत जो ये जबरदस्त वर्णाश्रम धर्म जबरदस्त था ना, मोह होता है। इसके अंदर में हाँ, वो जो लास्ट के 2 वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो था गृहस्थ हम्म, आश्रम के बाद में, फिर वानप्रस्थ में मतलब जंगल में चले जाते थे, वहां पर जो भी कंद मूल फल जो मिलता था वो खाते थे। और सन्यास फिर उसके बाद में उस स्टेज में तो खाना पीना भी बंद कर देते थे। अब वो सब चीजें रिकमेंडेड नहीं है, बट आपको कम से कम भौतिक चीजों से तो दूर होना ही चाहिए। और कई कई लोग जो है ना, हाँ, वो तो खाना पीना मतलब ये बंद नहीं कर था देते हैं। जंगल जैसे में चले हमारे कई लोग खाना पीना लास्ट नहीं में एक आके टाइम, स्टेज में। एक टाइम का खाना तो काफी लोग बंद कर देते हैं, शाम का जो है भाई मतलब। आप देखो ना, क्या नाम है, एक स्टेज कभी कई लोगों की या क्या आ भी सकती है कि भाई आपका क्या नाम है शरीर की वो इतना वो हो जाए कि फिर आपको यू विल नीड रियली ग्रेट हेल्प,
कि आपके नित्य कर्म करने के लिए भी आपको वो क्या फायदा, मतलब जब शरीर का काम हो गया तो छोड़ो यार अब इसको। अभी तो टोटल वो है ना, जैसे अभी तो ओल्ड एज की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। सवाल ही आप लोग नहीं अभी है। वो सब कहते रहते हैं अब कि तो 40 इज द न्यू आजकल तो 30, व्हाट्सएप 50 इज वगैरह द पे, न्यू 40। तो ये सब व्हाट्सएप बेवकूफी पे तो वाली तरह बातें तरह करते के आ रहे रहेंगे हैं कर्म कि भाई 70 से 80 के बीच का अवॉइड कर दो, तो फिर सबसे। आप चिंता सत्तर मत करो, इंडिया सत्तर बंद से करने जा रहा है। 70 से इंडिया 80 में इंडिया ही कर्म है आपको, जो अब- आपको हम लोग का जो चल रही है कि इसमें अगर आप निकाल हम्म, दो तो फिर 80 क्रॉस कर लोगे ज्यादा तो फिर कर आप है। बहुत नहीं, चिंता मत करो, मोदी मोदी बंद करने जा रहे हैं सब, व्हाट्सएप फेसबुक सब अच्छा, बंद कर। अगर ये कर हाँ, दे तो काफी लोगों की मेंटल बहुत, अरे भाई हेल्थ इंडिया बहुत बहुत इंप्रूव हो इंप्रूव हो जाएगी। जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत improve हो जाएगी। ये जो अरे है वो उससे भी तेज ले आए हैं ना, उससे भी तेज कॉमेट ले आए हैं, उससे भी तेज है वो। अमेरिका की धू उड़ी तो हुई है इस समय, मतलब उसका ट्रायल फेज तो ओवर हो गया। अब उन्होंने कहा कि हम सबको बंद कर देंगे, फेसबुक वाला उससे एक हाँ, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लाया है, कॉमेट। कॉमेट जो है ये उस पर साले सब इंडिया में कुछ बंद कर होगा। देने, इट विल टीच दिस अमेरिकन से लेसन। चलो गप्पूदा के नाम में भी ये वाला जो है ना भगवद गीता पे तो टेक्स्ट एक लाख 3 जो है ना, ये नविता तुम पढ़ लो लास्ट एक और बस हाँ। थोड़ा सा है, क्योंकि हम लोग का ये जो सामाजिक बातें भौतिक बातें भी हो जाती ना, हैं। अब नहीं भगवान वो बोल जरूरी है। रहे हैं, भगवान कह हाँ रहे हैं, जरूर, हाँ भगवान हुआ हाँ, आप भगवान के जवाब हम्म, जरूर है। अक्षरम। हाँ भाई लंबा बहुत है, लेकिन हाँ चलो हाँ, कर पढ़ लो क्या नाम है, यस। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो यध्यात्ममुच्यते भूत भावो अधकारो करो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म अक्षरं परमं ब्रह्म परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावमुच्यते भूतभावो भूतभावो भूतभावोद्भव करो विसर्गः विसर्गः कर्म कर्म संगीतः। संहितः। कर्म संगीतः। संगीता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। परम ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना मृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्म तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्म विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छंदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है।
यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति। कोई और पढ़ लो, मेरा गला बड़ा सूख रहा है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यज्ञ प्रक्रिया मैं में पढ़ जीव, हाँ कौन पढ़ रहा है? हाँ चलो हम पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। ये जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीत से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना मृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विवेशवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म से पृथक माना जाता है। क्लियर हो गया साधना दीदी वाला? साधना दीदी के क्वेश्चन तो इसमें क्लियर है एकदम, मतलब शुरू में ही जवाब दे दिया उन्होंने। कि ब्रह्म और परम ब्रह्म और क्या नाम है, उन्होंने बता दिया। परम ब्रह्म भगवान है ना, परमात्मा और भगवान है परमेश्वर। हाँ, और कैसे क्या नाम है, जो अगर आप भौतिक प्रवृत्ति में रहेंगे तो आपको तरह तरह के 84 लाख योनियां लेते रहना पड़ेगा, और अगर आप भगवान की तरफ हो जाएंगे तो फिर आपको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। उसका सलूशन भी बता दिया ना कि कृष्ण भक्ति योग के द्वारा कृष्ण भावना भवित हो जाओ, कृष्ण भावना भवित, इस चक्र से छूट जाओगे 84 लाख। मतलब इसका निचोड़ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा यज्ञ वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कृष्ण भावनामृत हो जाओ। एक्चुअली इस कलयुग के लिए इस कलयुग के लिए वही लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि बस हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहिए, जाप करो। इसका कभी दिमाग को मतलब आप ये बड़ा प्रैक्टिस, कभी दिमाग को खाली मत रहने दो आप। वो जो है ना, अदरवाइज वो भौतिक चीजों में लगेगा ही लगेगा, उसका दिमाग उधर उल्टी सीधी चीजों में जाएगा। एक्चुअली वो उसमें दो, या तो भगवान में लगेगा या भौतिक चीजों में लगेगा। दो थर्ड ऑप्शन। ये जो है कम लगेगा, भौतिक में ज्यादा उसी में लगता है, क्योंकि ऑनस्लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्फिंग, तो वही है। फैमिली रिलेशनशिप्स, ये ऑफिशियल रिलेशनशिप, नेबर्स, ये जो इतना सब कुछ खड़ा हुआ है, जो भी इकट्ठा हो गया है मटेरियल, इसके बारे में। हाँ, घोड़ा गाड़ी महल जो है, ये सब इकट्ठा है ना, ये जो खड़े हो गए हैं, इनके बारे में सोचने लगेगा आदमी कि लाओ अच्छा मैं किचन ठीक करवा लेता हूं। यही अंत में क्या नाम है, जाकर के यार मेरे इस मकान का क्या होगा। हम अपना विल लिखने के चक्कर में हमें अभी से साला के सताया जा रहा है। ये मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या नाम है, कि ये जो है ना, इतना आसान भी नहीं है कि ये भौतिक चीजों से छुटकारा पाना, बट ये है कि कोशिश कर रहे हैं भाई, है ना। बट एक्चुअली इसमें जो इन्होंने आज में, मतलब यहाँ पे जो एक सीनियर डिवोटी है उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, इट इज अबाउट द कॉन्शियसनेस। शायद आप काम वही करें
लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस शायद चेंज होके कि ये मैं लॉर्ड कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि चाहिए, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई एक तो हो सकता है कि भाई आदमी अपनी जो भी एक खड़ा है वो उसके बारे में सोच रहा है कि इसका क्या होगा, तो वो भौतिक तरीके से, या फिर कि भाई आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, मैं उसको मतलब मैं उसको सबके लिए आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ इट, लॉर्ड कृष्णा के कभी मैं उसमें करके मतलब, तो इट्स नहीं, अबाउट आज आज कॉन्शियसनेस। आज सुबह जो परमेश्वर प्रभु जो कह बहुत रहे थे, अटैच बीच में नहीं होना एकदम है। से कह दिया ना उन्होंने वो कि भाई हम लोगों ने अब ये भौतिक शरीर है हमारा, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा कर्म तो मतलब काम नौकरी तो करनी ही बिल्कुल पड़ेगी ना, नौकरी तो बिल्कुल, करनी ही गृहस्थ पड़ेगी। जीवन लिया हुआ है। और वो हाँ, ये तो फिर गृहस्थ। ये तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि वो हमारा मेन बिजनेस नहीं हो जाना चाहिए। हमारा मेन बिजनेस है हाँ भगवान की कर्म है वो। और वो तो हमें भगवान अपना शरीर को मेंटेन भक्त करने के लिए कर्म है, जितना जरूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा। मतलब वो भी बेचारे वो जाते हैं अपना नौकरी करने 10 से लेकर के 6 5 बजे तक, बट Yes. अदर टाइम्स ही एंड हिज वाइफ आर डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा's डिवोशनल तो सर्विस। थोड़ा सा मेरे मन में अभी ये विचार आ रहा है कि जैसे पत्नी है या पति है या बच्चे हैं या और भी जो रिलेटिव्स हैं, पूर्व जन्म में हमारा इनके साथ कुछ ऋण भी होगा, जिसके लिए भगवान ने ये सब हमें दिया है। तो हमें ये सोचना है कि भगवान आपने हमें जो ड्यूटी दिया है, मैं आपके लिए उन ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ। नहीं, That's the higher intelligence. That is the Krishna conscious कृष्णा intelligence. भावामृत। कृष्णा भावना। ये सब ड्यूटीज को हम लॉर्ड कृष्णा की, जैसा आपने कहा ना, लॉर्ड कृष्णा के वो है। आगे चल के एक आता भी है, 18वें चैप्टर में आएगा, पेनेंस, सैक्रिफाइस एंड चैरिटी, दे हैव टू बी डन बिकॉज इट प्यूरिफाइज इवन ग्रेट सोल्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं यही तीन चीजें, पेनेंस, चैरिटी एंड सैक्रिफाइस, इसको करते रहना चाहिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो वो आप मान सकते हैं भाई ये मेरा पेनेंस है या सेक्रीफाइस है या चैरिटी दिस है, जो लाइफ भी इटसेल्फ फैमिली इज ए की पेनेंस कर्म, जो जो हमको ये पेनेंस। इट्स ए नहीं, पेनेंस बड़ा कर्म उसको। सीधी, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, बस आपको ये अपेक्षा नहीं है, तो आप भाई हाँ मेंटल सेटिस्फैक्शन और आपका प्योरिटी ऑफ सोल तो होगी ही होगी। बिल्कुल। वो तो नेचुरल सी बात है। पुराने और जमाने में बहुत उसमें लोग भी, कहते थे हमारा और मेरे विचार से उसमें भी ये भाव नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ, प्रभु की ना, आज्ञा है, प्रभु की कृपा है कि वो मेरे हाँ द्वारा दिलवा रहे हैं। एक्चुअली इसमें दिलवा मुझे रहे। वो वाला बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे भगवान कहते हैं ना, सुहृदाम सर्वभूता नाम, आई एम द बेनिफैक्टर वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। अब आप किसी लिविंग एंटिटी को, जैसे ताऊ जी कह रहे हैं ना, उस भाव से करते हैं, तो देन गॉड इज प्लीज कि देखो ये मेरे लिविंग, एक और जो लिविंग मेरी एंटिटी हाँ को हेल्प कर रहा है, तो ही इज बीइंग काइंड टू अनदर लिविंग ये एंटिटी भाव, व्हिच ये आई जो एम आल्सो डूइंग। चेतना जो है ना, कॉन्शियसनेस, अगर ये कॉन्शियसनेस को जरा उस हिसाब से करे ना, तो या तो इट देखो एक बिकम्स कहावत और है ना, उसमें भी अपने लिए मुझे तो सभी लगता जी है, लेते हैं। हाँ, कि अहम भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हाँ हूँ या कर रही हाँ हूँ। मैं प्रभु कर रहा नहीं हूँ। आपकी नहीं, आज्ञा है और वैसे भी आपकी देखो, असीम कृपा है कि आप मेरे द्वारा इस कार्य को करवा रहे हैं। नहीं वो नहीं, आप करवा रहे हैं। अगर आप वैसे भी देखिए, इसको अलग कर दीजिए, लेकिन आपको ये लगेगा ना कि यार ये दुनिया तो ठीक आदमियों पर टिकी है, सारे अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो वैसे ही बैठ जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर हर आदमी सेल्फ वो हो गया, मतलब कि हमें दूसरे की मदद ही नहीं करनी है, तो नहीं, वो तो सोसाइटी हो ही बैठ नहीं ना जाएगी। ना ना, वो तो भाई ये जैसा तुमने पहले भी कहा ना कि अच्छे लोग हैं कर्म है, मतलब ये तो पहली हाँ, बात तो आपको मनुष्य का जीवन, फिर ये तीनों गुणों में, इवन माया के जो भी 3 गुण है ना, तो उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में तो लोग हैं ना बहुत सारे, सतोगुण में भी तो बहुत लोग सा हैं ना, मतलब हम लोग भी सतोगुण में तो ये तो भगवान चला रहे हैं जब तक ऐसा नहीं है। यस, the Lord is also sitting in everybody's heart and he directs everything, he is directing good things also. हाँ यस यस यस। शाश्वत अंश है कि भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है कि कल कृष्ण जन्माष्टमी है भाई, क्या नाम है, तो शाश्वत अंश है। एनीवे हाँ, इट्स ऑल वेरी, मतलब हम लोग के लिए तो नहीं बहुत कृष्ण इम्पोर्टेंट दिन है। जन्माष्टमी में कल तो कल मतलब 16 को ना?
हम तो वो हाँ कर्म व्रत है, सोमवार हाँ, करेंगे तो सैटरडे रहेंगे, हम तो खाली कर्म है, मतलब वही व्रत एकादशी तो वाला व्रत रहेंगे। रखते हैं, कर्म है वही जो एकादशी में करते हाँ हैं वही हाँ करेंगे। हाँ। नहीं मैं भैया कल सोच तो रही हूँ, हमारे यहाँ एक मेरा प्रश्न बनाते है, हैं। मैं सोच रही हूँ कि वहां जन्म 12 बजे होता है, तो यहाँ पे उस समय 2:30 बजे होंगे, उसे तो वो जन्म का टाइम तो एक वो ही है, वही टाइम है जो जो कर्म है वो एक ही रात। टाइम में। हाँ हाँ टाइम हाँ, एक ही होता 12 टाइम बजे, क्योंकि रात के 12 बजे। चल 12 बजे। अरे वो हाँ भगवान व्रत। थे भाई, उनका उनके लिए तो टाइम डिफरेंस नहीं। उनके लिए उनके लिए ग्रीन में वो अमेरिका जीएमटी में क्या। हो ही तो इज, कोई फर्क नहीं है वो उसका। जैसे कहते नहीं है रुक्मिणी माता जी कहते, ही इज एब्सोल्यूट, ही कैन एडजस्ट एनीथिंग। कहाँ हाँ किसका क्या आगे, उससे ही कैन एडजस्ट एनीथिंग। करेक्ट। नहीं कल तो सनातन जो है बाई कल एंड तो लार्ज व्रत सभी तो रहते रहते ही है, 12 बजे व्रत तो हो रहा था। व्रत रहते हैं और 12 बजे रात को जगते भी हैं भाई, घंटी लेके वो अपना आरती हाँ, वारती जो। आरती हाँ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको झूले पंजीरी में बिठाते पंचामृत हैं, वगैरह ना। हाँ। लड्डू गोपाल हैं उनको झूले में बिठाते लेकिन अब हैं, झूला इस बार हिलाते ज्यादा हैं। इस बार ज्यादा कृष्ण भावना भवित है, तो इस बार माला भी करेंगे, है ना। हर बार माला हाँ तो करते नहीं थे, हरे कृष्ण इस बार करेंगे, माला करेंगे इस बार। हाँ। भैया हमारा तो एक्चुअली ये है कि अब पता नहीं किसी को अच्छा लगता है नहीं, सुबह उठते उठते टीवी पे वो चला देते हैं इस्कॉन का हरे कृष्णा, और बहुत से लोग इसमें जो है, और वो हाँ। सुमन को भी कभी लगता है कि बहुत तेज चला रहे हैं, धीमा कर दो, धीमा कर दो, तो वो जो धीमा है करना, धीमा करना हाँ ठीक है, उचित होगा। धीमा दिमाग कर करना दो और ठीक क्या, दिमाग कर दो और क्या। अपनी अपने स्वांतः सुखाय के लिए करो, स्वांतः सुख। है। हाँ लेकिन ये है कि उसकी आदत पड़ गई है, और मतलब वो जो है चैंटिंग, अरे भाई हाँ तो अच्छी उससे आदतें हम लोग की डेवलप हो रही है। दिमाग वही तो बिजी कह रहे हैं, रहेगा भगवान के उसमें। हाँ, अगर वरुण 15 साल पहले मिल गया होता तो जो है 15 साल पहले हम लोग इन्फ्लुएंस हो नहीं नहीं, अजामिल तो को देखो ना, वो एक बार वो लास्ट में उसने भगवान का अच्छी। नाम याद कर लिया, बस उसका हो गया काम। इसलिए अभी कोई नहीं हुई, देर कुछ नहीं हुई है भाई। ये तो एक वो खटवांग महाराज के ये बारे में, कुछ तो ये नहीं वही गई है खटवांग नहीं नहीं महाराज देर की में। बात नहीं है, मतलब भाई। 100 साल आई की उम्र तो इसी से आई है, 100 साल की तो नहीं उम्र नहीं मनुष्य की है, मानव जन्म। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अब दोबारा नहीं आना भाई। तो यस, ये कपूरा तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी है, ये बहुत अच्छी लगी। हाँ मैं दिस इज दोबारा द नहीं काइंड आना ऑफ यहाँ पे। कॉन्फिडेंस, हर एक को नहीं हो सकता। नहीं ये तो नहीं, अब तुम्हारे पंद्रह जैसे साल रहने वाले के लिए तो पायस सोल्स आना ओनली पड़ेगा कैन हैव 15 दैट साल। काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे एक्चुअली उसके बारे नहीं में नहीं, रूपा बहुत एक, अच्छा भाई, सही बात। भगवत जो प्राप्त ताऊ जी बहुत। जो ताऊ जी कह रहे हैं उसके लिए रूपा गोस्वामी जो हैं, जो हम लोग सब रूपानुगा भक्ति कर रहे हैं, तो रूपा गोस्वामी जो कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के वो थे डिसाइपल, उन्होंने ये सब काफी तक ये डिवोशनल लिटरेचर लिखा है। तो उनके में उन्होंने कहा था, ये कॉल आउट किया है, आशाबद्ध। आशाबद्ध वो वैसा होता है, मीन्स टू कंटिन्यू टू थिंक, because I am trying my best to follow the routine principles of devotional service, I am वाह, sure, I am sure that I will go back home, back to Godhead. अगर मैं ये डिवोशनल सर्विस कर रहा हूँ, रूटीन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल वो हूँ कि लॉर्ड कृष्णा मेरे पे कृपा करेंगे और मैं भगवान के पास वापस चला जाऊंगा। ये मेरे डेली अंदर रूटीन में। बस इसी आशाबद्ध। प्रार्थना के साथ जीना है। आशाबद्ध, ये मेरे हाँ सही बात है भाई। हम लोग डेली सोच अच्छी होनी रूटीन में चाहिए करना। ना, सोच तो एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, 100 मीटर्स वाली। अब आप पता लगा कि वो अजीब सी सोच रखते हैं, तो भगवान भी उतना डिले करेगा ना। तो हम लोग वही, का तो जैसे ये है अब भाई। जैसे ताऊ जी आप कह रहे हैं ना कि मतलब अब हम वापस जाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, तो भाई हम्म, जो बाकी लोग हैं उनको तो अभी और काफी थोड़े थपेड़े खाने हैं माया से समझने में कि नहीं 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 मुझे यहाँ ऐसा, नहीं रहना है। अरे भाई अभी अभी हम लोगों को तो काफी थपेड़े पड़ चुके हैं कि अच्छा भैया अब यहाँ पे नहीं, कुछ निकलो यहाँ से। नहीं यहाँ दुखालय नहीं से कुछ नहीं, निकलो, ये दुखालय है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, दुखालय। निकलो यहाँ। कल्याण तो है। दुखालयम है, हाँ, ये हमेशा याद रखना चाहिए। या बहुत अच्छा है, दुखालय तो है खैर। चलो भाई वो कर लो हाँ हाँ कपूरा, प्रार्थना।
आज हम करताल लेके आए हैं, हमने लोकेट किया है, तो देखो ट्राई करते हैं। वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा, बहुत हरे अच्छा। इंडिया कृष्णा पहुंच हरे के मैं भी कृष्णा करूंगी। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। शैलू ने मेरे मन की बात कर दी। मेरा ये निश्चय था कि इंडिया पहुंच के मैं मंजीरा खरीदूंगी और बजा के करेंगे अपन हरे कृष्णा हरे हाँ हरे। कहा वेरी कहा, गुड, वेरी मेरे को तो वेरी आता नहीं, नाइस। वरुण अच्छा बहुत करते हैं अच्छा, कहना, मैं बहुत इनको ही नोज इट तो ऐसे कैसे मैं बजाते हैं? करूंगी आई क्योंकि एम अनेबल टू कीर्तन डू में इट मैं मंजीरा बिकॉज देयर इज बजाती अ हूँ। ट्रिक। हाँ, देयर इज अ ट्रिक हाँ टू डू इट, है ना, हाँ, हमें नहीं तो आता। कीर्तन में मैं मंजीरा बजाती हूँ, तो इसलिए मेरा निश्चय था कि वहां जाके मंजीरा खरीदूंगी। मंजीरा खरीद के मैंने डोनेट किया हुआ है, तो अब नया अपने लिए खरीदूंगी और मंजीरे के साथ गाएंगे। हाँ वेरी हाँ, नाइस। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू फॉर। राधे चलिए, राधे। जय हरे श्री राधे राधे कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे नमस्ते बढ़िया। ताई जी, राधे नमस्ते राधे ताई। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। नमस्ते ताई।